वैसे तो दोस्तों पूरी दुनिया यही मानती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया से कई गुना ज़्यादा बेटर लेवल की कंट्री है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपको हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की नज़र आएगी। वैसे यकीनन दोस्तों इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि अमेरिका आज के दिन इंडिया से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। लेकिन भला ऐसा हो भी क्यों ना, इंडिया से दोस्तों दोगुना समय हो चुका है उन्हें आज़ादी हासिल किए हुए। लेकिन इसके बाद भी ना इंडिया के पास कुछ ऐसी कमाल की चीज़ें हैं जो आपको अमेरिका में देखने को कभी मिल ही नहीं सकती। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कमाल की चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे कमाल के कारणों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप सब समझ जाओगे कि इन चीज़ों में तो ना इंडिया सही में अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल लेवल की होने वाली है, तो एंड तक बने रहना। और दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग तो है ही, तो कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है मेडिकल कॉस्ट का। यहाँ पर सबसे पहली दोस्तों इंडिया की खास बात ये है, अमेरिका के दोस्तों अगर मुकाबले में कही जाए कि यहाँ पर मेडिकल कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में दोस्तों आपको सिर्फ फीवर ही हो जाए तो उसके लिए भी 100 से $150 का खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन इंडिया में बुखार के लिए आपको 100 से 150 रुपये में ही काम चल जाएगा। हालांकि अब बहुत सारे लोग शायद सोचेंगे कि अमेरिका का मेडिकल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का है और वहाँ पर अच्छी केयर की जाती है और बहुत ही ज़्यादा कमाल मेडिकल सिस्टम होने के चलते ही खर्चा ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुमान हर साल तकरीबन 3.5 लाख लोगों की मौत अमेरिका में हो जाती है डॉक्टर्स की गलती के चलते। तो आप समझ ही सकते हैं कि बड़ी बड़ी सर्जरियों में गलती तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी हो ही जाती है। नंबर 2 पर आता है दोस्तों स्पेस मिशन कॉस्ट। इसरो दोस्तों हमारी जो कि बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की स्पेस एजेंसी है, पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसके मिशन बेहद ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, ना सिर्फ नासा के मुकाबले बल्कि पूरी दुनिया में दोस्तों इतने कम पैसे में, इतने कम बजट में इतने बड़े बड़े मिशन किसी भी स्पेस एजेंसी ने आज तक हिस्ट्री में नहीं किए। हमारे इंडिया के इसरो के दोस्तों मिशन काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही हर बार लगभग सक्सेसफुल भी। जैसे हमारा पहला ही मंगल मिशन सक्सेसफुल रहा और पहला ही दोस्तों हमारा चंद्रयान का मिशन भी सक्सेसफुल था। नंबर 3 पर दोस्तों नाम आता है इंडियन आर्मी का। वैसे तो अमेरिकन आर्मी में भी कोई कमी नहीं है, उसमें भी दोस्तों दमखम पूरा है, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी को पूरा दोस्तों एक्सपीरियंस है बेहद ही ज़्यादा ऊंची से ऊंची चोटियों पर फाइट करने का। और ऐसा एक्सपीरियंस आपको यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी के पास देखने को मिले चांस लगभग ना के बराबर हैं। और दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की दोस्तों आर्मी हर साल हमारे इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग लेने के लिए आती हैं। इससे पता चलता है इंडियन आर्मी का दोस्तों क्या रुतबा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। नंबर 4 पर नाम आता है क्राइम रेशियो का। वैसे दोस्तों क्राइम आजकल दुनिया के हर देश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमेशा कहते हैं कि इंडिया बिल्कुल भी सेफ़ कंट्री नहीं है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स को अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि इंडिया के मुकाबले अमेरिका तो और भी ज़्यादा खतरनाक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम और भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हैं दोस्तों इंडिया या फिर अमेरिका के मुकाबले। हर साल दोस्तों गन के चलते इंडिया में 26,500 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, लेकिन अमेरिका में हर साल 37,200 लोगों की गन के चलते मौत होती है। और यकीनन दोस्तों आपको ये बात और भी गहराई से देखनी चाहिए कि इंडिया की तो आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन इतनी आबादी में भी सिर्फ 26,500 लोग ही गन के चलते मारे जाते हैं। लेकिन अमेरिका की तो आबादी भी कम है, लेकिन इतनी आबादी में ही तकरीबन 37,500 लोग मारे जाते हैं गन वायलेंस के चलते। इस तरीके से गन वायलेंस में दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ब्राज़ील के बाद नंबर 2 पर आता है, तो इंडिया नंबर 3 पर। यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में तो दोस्तों इंडिया सही में सेफ़ है ही, लेकिन बाकी की कंट्रीज़ के मुकाबले भी इंडिया की रैंकिंग इसलिए इतनी ऊपर है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। आपको तो पता है इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई खास कमी नहीं है। चाहे आपके पास अपनी गाड़ी ना भी हो तब भी दोस्तों आप जहां पर चाहे आराम से सफ़र कर सकते हैं। ऑटो वाले या फिर टैक्सी वाले दोस्तों खुद आपके पास आते हैं और आपसे बड़े ही आराम से पूछेंगे कि कहाँ जाना है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में दोस्तों इतनी अच्छी सुविधाएं है भी नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, और जो हैं भी
वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लेवल की है इंडिया के मुकाबले। यही वजह है कि अमेरिका में सभी लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी होती है और ऐसा करने के लिए लगभग अमेरिकन पूरी तरह से मजबूर हैं। नंबर 6 पर नाम आता है जॉइंट फैमिली का। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिकन सिस्टम अच्छा है कि वो बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट होकर जीने लगते हैं, लेकिन दोस्तों शायद कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद भी हो, कुछ लोगों को नापसंद हो। ये अपना अपना खुद का दोस्तों पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन यही वजह है कि बहुत ज़्यादा अकेले रहने के चलते ही दोस्तों अमेरिका में आपको डिप्रेशन रेट बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का देखने को मिलेगा। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये बात भी सामने आई थी कि अमेरिका में बहुत सारे लोग हर दिन 19 घंटे तक आपको अकेले रहते हुए ही नज़र आएंगे। तो ये बेहद ही ज़्यादा एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। नंबर 7 पर नाम आता है वर्ल्ड चीपेस्ट इंटरनेट। इंटरनेट दोस्तों आज के दिन हमारे देश में जितना सस्ता है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। 200 रुपये के मंथली प्लान में दोस्तों आपको मंथली लगभग 56 GB का इंटरनेट मिल जाएगा। और दोस्तों डेली 2 GB आप बड़े ही आराम से यूज़ कर पाओगे। यानी 1 GB के लिए लगभग आपको 4 इंडियन रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बेहद ही ज़्यादा सस्ता है। लेकिन वही यूनाइटेड स्टेट्स में आपको 1 GB इंटरनेट के लिए 400 से 600 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि एक समय पर तो इंडिया में भी हालत कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उसके बाद जियो आया और दोस्तों पूरा खेल पलटा। नंबर 8 पर दोस्तों नाम आता है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का। इस मॉडर्न दुनिया का दोस्तों अगर किसी 2 लोगों ने सबसे ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ाया है तो वो डॉक्टर्स हैं और साथ ही इंजीनियर्स। और पूरी दुनिया में चाइना के बाद अगर किसी देश से सबसे ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर्स निकलते हैं तो वो हमारे इंडिया से हैं। हालांकि इनमें से काफ़ी सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स में काम करते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि अमेरिका भी पूरी तरह से डिपेंड है आज के दिन हमारे इंडिया के डॉक्टर और इंडिया के इंजीनियर्स के ऊपर। नंबर 9 पर दोस्तों नाम आता है क्लाइमेट का। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहुत सारे लोग ना कभी गौर ही नहीं करेंगे, लेकिन सही में क्लाइमेट दोस्तों मेरे हिसाब से तो सबकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना बन जाए, लेकिन वेदर, क्लाइमेट, इन चीज़ों को ना आप कभी पैसे से बदल नहीं सकते। इंडिया दोस्तों इतना सारा बड़ा देश है, लेकिन इसके बाद भी हर जगह आपको एक डिफरेंट लेवल का कमाल का मौसम मिलेगा। और इंडिया में सिर्फ नॉर्थ की साइड में ही दोस्तों लगभग 1.5 से 2 महीने के लिए आपको ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। इसके अलावा नॉर्थ के एरिया में ही आपको 3 से 4 मंथ के लिए ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। बाकी एरियाज़ में दोस्तों गर्मी तो आती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक होती है, क्योंकि मानसून की बारिश भी गर्मी के सीज़न में इंडिया में काफ़ी अच्छे से पड़ती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कई हिस्सों में दोस्तों 6 से 7 महीने तक आपको बेहद ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नज़र आएगी। और उस सर्दी में दोस्तों जीवन शैली कितनी ज़्यादा स्लो पड़ जाती होगी आप समझ ही सकते हैं। और बेहद ही हैरानी वाली बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के दोस्तों 3 से 4 महीने जब गर्मी के होते हैं तब वहाँ पर कई बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, लेकिन गर्मी में ही तो आप जानते हैं बारिश की ज़्यादा नीड होती है। और ऐसा देखने को मिलता है आपको इंडिया में। तो इस मामले में क्लाइमेट में तो मैं इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में बढ़िया ज़रूर कहूँगा। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है लेस वेस्टेज। यूनाइटेड स्टेट्स आज के दिन पूरी दुनिया में जाना जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा कचरा फैलाने के लिए। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेस्टेज अगर कोई देश करता है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। और आप जानते हैं ये कितनी ज़्यादा बुरी आदत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा रिच कंट्री तो नहीं है, यही वजह है कि लोग यहाँ पर हर चीज़ को पूरी अहमियत देते हैं और हर चीज़ की पूरी वैल्यू समझते हैं। यही वजह है कि इंडिया के लोग किसी भी चीज़ को वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो दूसरी तरफ अमेरिकन लोग हर साल बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े LED TV, लग्जरी लेवल के मोबाइल्स, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी गाड़ियों को बेकार में ही वेस्ट समझकर फेंकना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनसे हमें पता चलता है कि इंडिया भले ही अमेरिका जितनी एडवांस ना हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स में ये आज भी अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित होती है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे बताना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आएंगी तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।